रामदेवको टिभीमा विभागको छापा, कागजातहरू नियन्त्रणमा। और 99% नेपाली लोग योग को फॉलो करते हैं। और सूचना तथा प्रसारण विभागले आस्था र पतञ्जलि टेलिभिजनमा छापा मारेको छ। विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले निरीक्षणका लागि टोली पठाएको पुष्टि गरे। हमालले उक्त टोलीले दिने प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय लिने बताए। अनुगमन टोलीले आस्था र पतञ्जलि टेलिभिजनको केही महत्त्वपूर्ण कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेतको उपस्थितिमा सो टिभीको काठमाडौँ स्थित कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। भारतका वरिष्ठ केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा आदरणीय केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीज्यू हाम्रो बीचमा यसैबीच पतञ्जलिले भने टेलिभिजन दर्ता नभएको लगायतका विषयमा भएका टीका टिप्पणी बारे विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट गर्ने कोसिस गरेको छ। इसका मतलब उनका पाचन तंत्र गड़बड़ है। जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है वो विचार करे मेरा पाचन तंत्र अच्छा हो रहा है। जिनको यौन रोग है तो मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनको मूत्र रोग है तो मेरा एक्सक्रीटिव सिस्टम। हमने यूटीआई से लेकर के तमाम तरह के यूरिन इन्फेक्शन, अलग अलग प्रकार के मूत्र रोग, यौन रोग, धातु रोग, मासिक धर्म की अनियमितताएं, पाचन तंत्र के रोग, तो जिनका प्रजनन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान कमजोर है, जिनका थायराइड कमजोर है, पैराथायराइड वीक है, उससे T3 T4 TSH का फिर इम्बैलेंस हो जाता है, जिनका श्वसन तंत्र, जिनका हृदय तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट जिनका वीक है, वात पित्त कफ दोष, अपने अपने दोष, अपने अपने रोगों के दूर होने के, क्षीण होने के, उनसे मुक्त होने के संकल्प के साथ योग करना। आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, अक्षितर्पण, शिरोधारा, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, कुंजर, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग, सात्विक, आध्यात्मिक, सनातन जीवन पद्धति, यही हमारे संपूर्ण आरोग्य का आधार है। इस ऐसे ये गोमुखासन भी थोड़ा लंबा करना, एक बार फिर से बटरफ्लाई करना, और अभी 1 घंटे में आपको पूरा भीतर तक हिला दिया ना, ऐसे ही पूरी ऊर्जा से 1 घंटा पूरा प्रचंड योग किया करो। पूरा प्रखर योग, अखंड साधना ऐसे। और आनंद परमात्मा एक ही भगवान सबके भीतर है, हम एक ही ईश्वर की संतान है, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ये भी हमें नेपाल में जागरण करने की आवश्यकता है। ऊंच नीच की भेदभाव की सारी दीवारों को ढाना है और अपना साधना और अपनी साधन करते जाना। अनुलोम विलोम, साधन रत हो साधक भैया
परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। अभी मैं इसलिए मंच पर पहले आ गया था कि अभी थोड़ी देर में आदरणीय प्रधानमंत्री साहब भी आएंगे, श्रद्धेय आचार्य श्री उनकी अगुवाई करके लेकर के आएंगे। हमारे मंच पर सभी जो मुझसे, पूज्य आचार्य श्री से, पतंजलि योगपीठ से जो अत्यंत प्रीति करते हैं, सब महापुरुष यहाँ मंच पर दाई बाई हो रहे हैं। एक बार सबका जोरदार करता ध्वनि से प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज यह हमारा नेपाल राष्ट्र का तो मीडिया है ही पूरा। आज धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इस राष्ट्र को नया आरोहण देने के लिए दो धार्मिक चैनल, आस्था नेपाल और पतंजलि नेपाल, दो चैनल भी आज शुरू होने वाले हैं। और यह पतंजलि योगपीठ का सेवा का विस्तार, ये सामने आप भवन देख रहे हैं, दाहिनी ओर भवन देख रहे हैं, इसके अलावा धूलीखेल में बहुत बड़ा सेवा का विस्तार हो चुका है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, अनुसंधान की। और एक तरह से भारत में जैसे हमने काम किया योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक मूल्यों को लेकर के, भारत के बाहर सबसे बड़ा विस्तार पतंजलि की सेवाओं का किसी राष्ट्र में है तो वो नेपाल राष्ट्र है। और योग तो यहां जनव्यापी है, कोई गांव ऐसा नेपाल का नहीं है जहां पर हमने योग की धारा को, प्रवाह को न पहुंचाया। और इसमें संगठन के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी देखो, हमारा कोई औपचारिक, कोई अनौपचारिक नहीं होता, इसलिए अब हमारे आस्था नेपाल से लेकर के, पतंजलि नेपाल से लेकर के, जिसको भी लाइव दिखाना है सब दिखाओ, खूब आनंद करो, मस्ती करो। और एक बार मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल आमा को। तो हम तो विधिवत ऐसी शुरुआत कर देते, औपचारिक शुरुआत बाद में होती रहेगी। हम तो जो बोलते हैं, जहाँ वो एक फिल्मी डायलॉग लोगों ने बना रखा, बोलो हम जहां से चलते वहां से दुनिया शुरू होती। तो हम कोई औपचारिक अनौपचारिक नहीं होते, हम तो एक एक पल योग के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए, मानवता के लिए जीते हैं। और अपने संन्यास धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने स्वदेशी धर्म को और अपने ऋषि धर्म को प्रामाणिकता से निभाते। और आप सबको भी निभाना है, क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से देश अलग हो सकता है, दो देश हो सकते हैं, भारत और नेपाल, लेकिन हमारे पूर्वज एक, हमारे पूर्वजों की संस्कृति के एक है, हमारा धर्म अध्यात्म एक, हमारे मूल्य एक, हमारे सिद्धांत एक है। और उन्हीं एकता के मूल्यों पर चल करके, जैसे देखो, मैं एक बात तो ये भी कहता हूं कि मेरा राजनीतिक जो एक रूप से ना, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप किस देश के सिटीजन हो, कहीं जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट, वीजा आदि जरूरत पड़ती है, भले ही, और ये भगवान का विधान है, भले ही मैं भारत का राजनीतिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से वहां का नागरिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से भले ही मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण विश्व नागरिक है, वर्ल्ड सिटीजन। और इसमें यही हमारी संस्कृति, प्रकृति हमें सिखाती है। खैर, तो आज एक भारत का नहीं, एक विश्व का नागरिक आपसे बात कर रहा है, इस रूप में बात कर रहा है कि हम सबको मिलजुल करके इस अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अपने आप को ऊंचा उठाना है, देश को ऊंचा उठाना है। और
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ उनका आगमन हो रहा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोरदार करताल ध्वनि से और हम श्रद्धया समिध्यते श्रद्धया